पेशेवर हैं जो जिन्होंने नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उनके लेकर हम लोगों ने थाने से लेकर पुलिस विभाग फिर माननीय न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। माघ मेला 2026 काफ़ी सुर्खियों में रहा और विवादों में भी रहा। सुर्खियों में इसलिए रहा कि किस तरीके से भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पहुंचे और सारी व्यवस्थाएं ठीक रही। विवादों में इसलिए रहा क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी बग्गी में अपने भक्तों के साथ स्नान करना वहाँ चाहते थे। प्रशासन के साथ उनकी झड़प हुई और लंबा विवाद एक देखने को मिला सरकार की तरफ से और स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। लेकिन जब ये विवाद चल रहा था जनवरी के महीने में, उस वक्त कुछ ऐसा उनके कैंप में, उनके आश्रम में ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी कल्पना शायद एक शंकराचार्य को लेकर नहीं हो सकती थी। उस वक्त क्या उनके कैंप में 2 बच्चों का यौन शोषण हो रहा था, क्योंकि इसी मामले को लेकर अब प्रयागराज की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश शंकराचार्य के ऊपर दिया है, शंकराचार्य और उनके एक शिष्य के ऊपर दिया है। और एक थाने में, प्रयागराज के थाने में एफआईआर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर दर्ज हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस बहुत तेज हो गई है। शंकराचार्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश देने के कुछ घंटों बाद ही पॉक्सो एक्ट में झूसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद को नामजद करते हुए नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और धमकाने का आरोप लगाया गया। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। न्यायालय ने आशुतोष ब्रह्मचारी की प्रार्थना पत्र शनिवार को अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी। उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ नाबालिगों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यायालय में 2 नाबालिग लड़कों का बयान भी दर्ज करवाया। बाकायदा कैमरे के सामने दोनों लड़कों ने बयान भी दिए। आशुतोष ब्रह्मचारी की तहरीर के मुताबिक माघ मेले में उनके शिविर में आयोजित अनुष्ठान के दौरान 2 नाबालिग लड़के आए। आरोप है कि दोनों लड़कों ने खुद को अविमुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताते हुए उनके साथ यौन शोषण होने की जानकारी दी। दोनों लड़कों के साथ महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 में कई बार जबरन यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर दोनों लड़कों को डराया धमकाया जाता रहा। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि 24 जनवरी को इसे लेकर झूसी थाने में तहरीर दी गई। इसके अलावा 25 जनवरी को पुलिस आयुक्त और 27 जनवरी को पुलिस अधीक्षक माघ मेले को प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पेशेवर हैं जो जिन्होंने नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उनके लेकर हम लोगों ने थाने से लेकर पुलिस विभाग फिर माननीय न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने उसमें हमारा फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके क्रॉस केस बनाने के लिए और दबाव बनाने के लिए, ताकि हम मुकदमा वापस ले लें, इनसे डर जाएं, ऐसा उन्होंने हमारे खिलाफ एक परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। और दाखिल करने के बाद माननीय न्यायालय ने हमें सुनने का अवसर दिया है। अभी उनका परिवाद दर्ज नहीं हुआ है, तो हम लोग वहां पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही एक हम नया केस 379 के तहत दाखिल कर रहे हैं कि इन्होंने झूठा शपथ माननीय न्यायालय में दाखिल किया। तो आज माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा। किसकी कोर्ट में ये माननीय अपर जिला जज महोदय हैं, पॉक्सो एक्ट के हैं, उनके यहाँ पर प्रयागराज में सुनवाई होगी। परिचय दे दे अपना। आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। हालांकि स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से गहरा नाता रहा है। इस बार माघ मेले में स्नान को लेकर विवाद रहा। इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से उम्मीदवार उतारने की उनकी तरफ से बात ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि कही गई थी। चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। छात्र राजनीति में 1994 में जब वो हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कह चुके हैं। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उसे अधूरा बताते हुए उसका उद्घाटन का उसे गलत ठहराया गया। तो इस तरीके से एक फेरिस्त, लंबी फेरिस्त है जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवादों में रहे हैं। लेकिन ये विवाद ऐसा उनके साथ जुड़ा है जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये आरोप बहुत गंभीर है
और इन आरोपों से, इस विवाद से निकलना शायद उतना ही मुश्किल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए हो। इनकी शंकराचार्य की जो पदवी है, इसे लेकर भी तमाम बार सवाल उठ चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 2022 में शंकराचार्य की पदवी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा चुका है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सब पॉलिटिकल जो है आरोप हैं, वो सब उनको फंसाने के लिए लगाए जा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब मामले की जांच होगी। नहीं, हमारा क्या कहना है, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरुजी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। फिलहाल पॉक्सो के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और पॉक्सो में पहले जांच होती है और जांच के बाद ही किसी तरीके की गिरफ्तारी होती है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि हाँ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसमें शामिल थे, फिर उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला हो जाएगा और सनातन का जो सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है शंकराचार्य की, कहीं ना कहीं उस पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। बाकी फिलहाल इंतज़ार करना होगा जांच का कि जांच में पुलिस की क्या कुछ आता है। बाकी यही हो रहा है। जितनी तेजी से गुरुजी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, देखिए आप शुरू से अगर नज़र रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रश्न हमने गौ माता की रक्षा के संदर्भ में उठाए, उसका किसी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। केवल हमारे ऊपर डिग्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। ये क्या तरीका है? अरे हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये प्रश्न ही क्या था? अगर हम शंकराचार्य नहीं भी हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी भी नहीं हैं, भारत के नागरिक तो हैं, क्या भारत के नागरिक को, एक हिंदू को गौ माता की रक्षा की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो हम उठा रहे हैं। आप उस पर जवाब दीजिए ना। उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारे ऊपर हम ये आक्षेप लगा दे रहे हैं। अरे आक्षेप लगा दो, उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की, उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। 11 तारीख को गुरुजी आप कूच करने वाले हैं लखनऊ की तरफ पूरे? हाँ जी, पहले से हमारी घोषणा है, 40 दिन का हमने समय दिया था। कह रहे हैं कि हम आपके आश्रम की तरफ कूच करते, इसमें नहीं, ठीक है, आए क्या है? देखिए, इससे क्या होगा, जब वो चलेंगे वहाँ से तो जनता उनसे जुड़ेगी कि भाई कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उनके बारे में भी जानेगी। तो जब वो देखेगी कि एक हिस्ट्री शीटर साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है, तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री शीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। तो इससे तो जागरूकता ही फैलेगी, इसलिए बहुत अच्छा है, चलें। मतलब गुरुजी कुछ कालनेमी मिल के एक कालनेमी हाँ, को आगे कालनेमी जो है वो बहुत सारे कालनेमियों का इस समय संगठन बन गया है कि हम तुमको कहेंगे कि तुम जगत गुरु हो, तुम हमको कहना कि हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु का खेल खेलेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, और जो सच्चे हैं उनको डरा देंगे कि तुम बोल नहीं सकते हो। ये बात है।